एक सवाल है बाल गोपाल के बारे में। इस नाम से शुभम जी का सवाल है, शॉर्ट ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड 1 महीने का, बाल गोपाल। देखना पड़ेगा कहाँ ये मिल गए कौन-सा इनको शेयर बाल है। गोपाल? अब कुछ लोग शायद सोचेंगे कि बाल गोपाल का मतलब कुछ मतलब सदन में जो कुछ चर्चाएँ हो रही है उससे तो नहीं है, लेकिन नहीं, इनका सवाल है बाल गोपाल कमर्शियल के बारे में। तो ये बहुत ही छोटी-सी कंपनी है और सिर्फ़ 85 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनी है। कहाँ इस पर नज़र पड़ गई आपकी? मुझे लगता है ये ट्रेडिंग एंटिटी होनी चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग एंटिटी है और मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, इसलिए जो सामने दिखता है उसके बेसिस पे समझा दूँगा। ठीक है नहीं, तो ये इसपे समय हाँ, देने की ज़रूरत क्या है? मतलब जिनकी मतलब क्वार्टरली सेल्स 1 करोड़ रुपए की रहती है लगभग, कभी 1-2 करोड़ रुपए की। नेट प्रॉफ़िट जितना बेचते हैं उससे ज़्यादा ही नेट प्रॉफ़िट ले आते हैं। भगवान जाने कैसे? क्या इसपे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है? इसको सीधे-सीधे क्या अवॉइड कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है कि इसपे मत माथा-पच्ची कीजिए, छोड़ दीजिए? नहीं नहीं राजू जी, ये जो बिज़नेस का नेचर है ना, ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, पहली चीज़ ये समझ। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा ऐसा बिज़नेस है ना, ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि आप कुछ बनाते नहीं हैं, आप चीज़ों को अवेलेबल कराते हैं। आप कहीं से खरीदते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं और सामने बढ़ा देते हैं। इसी को ट्रेडिंग बिज़नेस बोलते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ओके? तो इसमें जब समय चलता है ना, जिस मान लीजिए कोई गुड्स का डिमांड हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अब बारिश का समय है, तो अब जो अभी अम्ब्रेला के बिज़नेस का ट्रेडिंग करेगा, उसको अभी मार्जिन मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन वो सीज़नल नेचर है, उसके बाद वो रुक जाएगा। तो ट्रेडिंग बिज़नेस में किसी प्रोडक्ट में अगर आपका चल गया पासा, लग गया, तो उस प्रोडक्ट में आप उस साइकिल में बहुत कमा लेंगे, फिर उसके बाद आपको सोचना है कि आगे क्या करेंगे। तो ट्रेडर का बिज़नेस ऐसा ही होता है, कब किस समय आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, आपके शेल्फ में क्या होना चाहिए। तो इसलिए हम ये डिसीज़न नहीं ले सकता, मैं ना ये इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट हो सकता है अनलेस आप कंपनी के साथ बैठे हों, आपको उसके प्लान्स पता हो कि हाँ, इस साल का अर्निंग मैं कहाँ से कमाने वाला हूँ और कितना ईपीएस बनाने वाला हूँ। वो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं होने चाहिए ट्रेडिंग बिज़नेस वाले कंपनीज़। लेकिन अगर इनके करंट सेल्स और प्रॉफिट रन रेट को माना जाए, जो कि अदर इनकम भी इनका नॉर्मल ट्रेडिंग इनकम ही दिख रहा है फॉर द मोमेंट, अदर इनकम भी। तो इस रन रेट पे अगर ये मेंटेन कर लेते हैं, तो आने वाला दिन भी अच्छा रह सकता है, प्रोवाइडेड ये मेंटेन कर पाते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको एज़ इट इज़ पढ़ के बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप ये ट्रेडर्स को देखिए, ट्रेडिंग बिज़नेस को देखिए और ध्यान रखिए कि बहुत हाई रिस्क है, बहुत ही हाई रिस्क रहेगा। अब 85 करोड़ वाले चीज़ में होगा क्या ना कि आप बड़ा पोज़ीशन तो ले नहीं सकते हैं और बड़ा पोज़ीशन लेंगे तो कभी गड़बड़ हुई तो निकल नहीं सकते। अब जैसे राजीव जी ने कैंडल लगा रखा है, जितना वॉल्यूम गिर रहा है, गिरने पे आ रहा है, ये वॉल्यूम सस्टेन करना अगर ऐसे 2 दिन और चला तो सीधा जहाँ से बाइंग शुरू हुई थी उधर पहुँच जाएगा ये। ये बड़ा रिस्क रहता है, इस चीज़ को समझिए। बाकी ट्रेडिंग बिज़नेसेस जो होते हैं, जिस समय जो प्रोडक्ट चला तो उस सीज़न में पैसा बनता है, ये भी बात सही है।